अभी तक हम PTCrew में पार्ट मॉडलिंग एंड असेंबली सीख चुके हैं एंड अब हम सीखेंगे फ्रेमवर्क के बारे में, जिसे हम वेल्डमेंट भी कहते हैं। PTCrew में वेल्डमेंट का यूज कैसे करेंगे, वेल्डमेंट से किसी भी प्रोफाइल को वेल्ड करके कनेक्ट करके किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये एक टेबल का सिंपल सा डिजाइन है जिसे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस वीडियो में कि इसे कैसे डिजाइन करें। सबसे पहले एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, उस फ्रेम स्ट्रक्चर को और सिर्फ स्केच से बनाएंगे जैसा कि ये हमने बनाया है। ये एक पार्ट फाइल है, जैसा कि आप देख रहे हैं frame.prt, यानी एक पार्ट में हम सिर्फ स्केच से पूरा फ्रेम कंप्लीट करेंगे। देन उस फ्रेम को हम क्रू में असेंबली में इंपोर्ट करेंगे। असेंबली में लाने के बाद हम यहाँ पे फ्रेमवर्क्स में जाएंगे एंड फ्रेमवर्क्स में जाने के बाद हम डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स इसमें लगा देंगे ऐसे, एंड सबको लगाने के बाद इनके जॉइंट्स को ट्रिम कर देंगे। ये पूरा फाइनल प्रोसेस है इसमें करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि इसका फ्रेम कैसे डिजाइन करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे जो हमने इस टेबल को बनाया है, ये एक्चुअली में जो मेरी टेबल है इसी के हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो इस प्लेन में चल के सबसे पहले एक स्केच बनाते हैं। किसी भी स्केच में सबसे पहले एक लाइन बनाइए एंड उस लाइन की डायमेंशन को डाल दीजिए। तो यहाँ पे डिफॉल्ट यूनिट इंच है, तो इंच के हिसाब से आप अपनी टेबल को मेजर करिए एंड यहाँ पे यूनिट दे दीजिए। इस फ्रेम को सिलेक्ट करके आप पैटर्न कर दीजिए। पैटर्न करिए यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन इस प्लेन से दीजिए एंड यहाँ पे स्पेसिंग की वैल्यू रखी 3, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखे दे रहे हैं एंड यहाँ पे नंबर 2 ही रहेंगे एंड ओके। ये फ्रेम बना लिया। ये बनाने के बाद हम फिर से स्केच करेंगे इस प्लेन पे। जूम कर लीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को मैच कराएंगे, देन कमांड से बाहर एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कराएंगे। देन इसके बाद इस सेंटर पॉइंट को इस सेंटर पॉइंट से मैच कराएंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। इतना बना लिया। देन यहाँ पे भी एक स्केच बनाने के लिए ऊपर हमें एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ से प्लेन लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे पैरेलल का, क्योंकि हम चाहते हैं इसी के पैरेलल एक प्लेन यहाँ पे बने। देन कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो प्लेन ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा पैरेलल होने की वजह से। एंड इस प्लेन को ऐसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे स्केच बनाइए। स्केच बनाने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं कमांड से बाहर। तो पूरा फ्रेम हमने बना लिया। इस फ्रेम को हम सेव कर देते हैं, फाइल सेव। देन यहाँ पे सबसे पहले वो जो हमने फ्रेम बनाया उस फ्रेम को यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ से ये टेबल फ्रेम है एंड इसे ओपन कर लीजिए। ये टेबल फ्रेम आने के बाद यहाँ से सिंपल सा आप यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए एंड ओके। फ्रेमवर्क में चलना है। फ्रेमवर्क में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे एंड ये पूरा फ्रेमवर्क का यूजर इंटरफेस है। तो इसे ही एक बार हम समझ लेते हैं। इस असेंबली में हमने टेबल फ्रेम नाम की एक फाइल को इंसर्ट कर रखा है। इसके बाद फिर से एक प्रोजेक्ट का नेम देंगे, जो कि हम पूरा वेल्डमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, study_table। कभी भी स्पेस का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। देन उसके बाद हम प्रोफाइल का यूज करेंगे। यहाँ पे ये सारी प्रोफाइल्स हैं। इन्हीं प्रोफाइल को हम इन जो स्केच बनाया है इन कर्मित प्रोफाइल को यूज करेंगे। देन न्यू प्रोजेक्ट सब असेंबली, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एंड देन बेसिक ज्वाइंट, यहाँ पे जो 2 असेंबली लगी इनको ज्वाइंट करेंगे। एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे कनेक्टर लगा देंगे, जैसे 2 रोड को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर लगाए जाते हैं वो यहाँ से। तो हम असेंबली से शुरू करते हैं। इस असेंबली में क्लिक करेंगे। जैसे इस असेंबली में क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोफाइल इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस हिसाब से विंडो ओपन होकर आएगी। स्टील बीम्स, इंच या डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से उनके बास दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल वाली स्टील सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल आती हैं किसी भी एक टाइप के प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करिए। तो हम बेसिक सा स्क्वायर ट्यूब को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जनरल जो भी हम लोग के यहाँ टेबल होती है वो स्क्वायर ट्यूब का ही यूज किया जाता है। फिर उसमें
अगर डिम 2395 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स आपको दिखा रहे हैं कि 25 एंड 1 mm थिकनेस है इसकी। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक देखिए बी फॉर दिस एंड टी फॉर थिकनेस। देन यहाँ पे हम 25x2 ये वाली प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओके। इतना करने के बाद इस प्रोफाइल डायलॉग को एक तरफ ले आइए एंड यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। इसके बाद साइज एंड ये सारी चीज़ें हो ही गई। रेफरेंस मेथड, तो यहाँ पे 3 रेफरेंस मेथड है, एक है लाइन, दूसरा है पॉइंट एंड तीसरा है स्प्लाइन का यानी कर्व का। तो यहाँ पे अभी कर्व का यूज नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम कर्व को कवर कर देंगे। क्लिक करिए इस लाइन मेथड में एंड देन उसके बाद एक एज को सिलेक्ट कर पाएंगे एक बार में। इस एज को जैसे ही आप मूव जूम करेंगे एंड यहाँ से फ्रंट व्यू देखेंगे, ये एज एक तरफ सेंटर में आई है, मतलब प्रोफाइल पूरी सेंटर पे है। तो आप इस पूरे मेथड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप किस जगह रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं ये प्रोफाइल इस लाइन के एक तरफ पूरी आ जाए ताकि इस फ्रेम के अंदर अंदर पूरी प्रोफाइल डिजाइन हो, क्योंकि हमने फ्रेम इस हिसाब से डिजाइन किया है आउटर डायमेंशन के हिसाब से। एंड देन रिपीट में क्लिक करेंगे, यानी एक बार में एक ही प्रोफाइल लगेगी। देन रिपीट, इस मेथड को रिपीट किया, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर लगा दिया तो प्रोफाइल फिर से सेंटर में हो गई एंड यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू चूज करेंगे। देन फिर से रिपीट, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद अब हम प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं सेंटर लाइन में। देन चेंज करने के लिए फिर से इसमें क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ से प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर ट्यूब ले सकते हैं एंड यहाँ से इसकी प्रोफाइल ये है, हम बी वाली थिकनेस को ज़्यादा रखना चाहते हैं, ये वाली ले लेते हैं एंड ओके। देन नेक्स्ट एंड फिर से सिंपली इसे ही सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसे सिलेक्ट करने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई, हम चाहते थे ये वाली ट्यूब ऐसे ऐसे लगे, मतलब रोटेट होके लगे। ये रोटेट वाले कॉलम में आएंगे, यहाँ पे मूव तो करना नहीं हमको, इसको सेंटर में ही रखना है। देन इसे हाइड कर दीजिए। मूव में 0 डिग्री, -90 डिग्री, 180 डिग्री और +90 डिग्री। तो किसी भी एक एंगल में क्लिक करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम इसे ओके कर देंगे एंड देन क्लोज कर देंगे। ये देखिए जितनी भी हमने ट्यूब्स लगाई थी वो सारी ट्यूब यहाँ असेंबली के तौर पे फिक्स हो गई। जैसे समझ रहे हैं कि एक हमने फ्रेम लगाया, देन उस फ्रेम के हिसाब से सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक हर एक ट्यूब की एक असेंबली क्रिएट कर दी। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की असेंबलीज क्रिएट हो गई। इनको अगर मूव भी करना होता है, देन अगर किसी असेंबली को फिर से मूव करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इस मूव टूल से इसे मूव करते हैं। मूव में क्लिक करने के बाद किसी भी असेंबली को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर से वही मूव के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे एंड जैसे इसे मूव करना है, ये देखिए फिर से मूव हो गई। तो अगर किसी भी असेंबली को आप मूव करना चाहते हैं तो यहाँ से मूव कर सकते हैं इस हिसाब से। तो हमें मूव नहीं करना था, आज पहले जैसा ही रखना है एंड ओके। तो ये मूव का यूज है। देन बेसिक जॉइंट में क्लिक करेंगे। बेसिक जॉइंट में क्लिक करने के बाद ये असेंबली इस असेंबली से एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो रही है एंड नीचे वाली भी इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, माइटर वाला। देन फर्स्ट असेंबली एंड देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, उसी हिसाब से इन दोनों में क्लिक करिए तो दोनों सही हो जाएंगे। देन अगेन रिपीट फर्स्ट सेकेंड, अगेन रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड, अगेन रिपीट फर्स्ट सेकेंड। देन रिपीट में क्लिक करिए। रिपीट में क्लिक करने के बाद आप जॉइंट टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन ऊपर वाले जॉइंट टाइप को हटाते हैं, हम जॉइंट टाइप सेकंड वाले में आते हैं। 1 एंड 2 इट मीन अगर जिस प्रोफाइल को हम फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करेंगे दूसरे के साथ पहली वाली ट्रिम हो जाएगी दूसरे वाली की सरफेस तक। इसे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट इसे सिलेक्ट करते हैं, देन सेकंड इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाली सरफेस इस सरफेस तक आके ट्रिम हो गई एंड ऐसे इधर रिपीट फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके।
ये कंप्लीट हो गया इतना सेक्शन एंड ओके। इतना करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ से शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन एक्टिवेट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो एज दिख रही हैं उन एज को हाइड करने के लिए टेबल फ्रेम में चलिए एंड यहाँ पे जो स्केच बनाए थे इन्हें हाइड कर दीजिए क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। एंड इतना करने के बाद इसके ऊपर हमें एक टेबल टॉप लगानी है। तो उस टॉप को लगाने के लिए एक काम करिए, आप यहाँ से फिर से फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट कर इतना करने के बाद इसे सेव कर दीजिए एंड डेस्कटॉप फोल्डर में सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद इसे क्लोज करिए एंड यहाँ पे चल के मॉडल में एंड देन अगेन इंसर्ट टेबल टॉप वुड ओपन कर लीजिए। इसको इसके एडजस्ट करके प्लेसमेंट में चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कंपोनेंट में क्लिक करने के बाद जूम करिए, इसकी सरफेस को सिलेक्ट करिए एंड देन अगेन इस सरफेस को सिलेक्ट करिए। ये दोनों आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी। देन अगेन न्यू कॉन्स्ट्रेंट इस बाउंड्री को इसके साथ एंड यहाँ पे कोइंसिडेंट ना रख के डिस्टेंस यहाँ पे क्लिक करिए, देन यहाँ पे क्लिक करिए, इन दोनों को डिस्टेंस दे दीजिए 3। यहाँ से प्लेन ऑफ कर दीजिए एंड ये देखिए आपकी परफेक्ट टेबल बन गई है वेल एलिमेंट से।